हेलो दोस्तों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक क्या है जो काम आता है, अपने अपनों को मारता है। यहाँ पर देखिए कॉस है, यहाँ कॉस है, दोनों कट जाएगा तो एंगल क्या आएगा, जो एंगल रहेगा वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है वो डायरेक्ट एक्स तभी लिख सकते हो जब वो कंडीशन ये फुलफिल करेगा, क्या कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा और बराबर होगा। एक्स यहाँ पर क्या है, एंगल है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो जिसमें आपका डायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, जो एंगल जो इसके बीच में होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर मैं एक बताया था कि अगर एंगल ना दे के सिर्फ आपको 1/2 दे देगा, कोई नंबर दे देगा जो कि आपको कॉस में कन्वर्ट करना होगा, उससे मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन में बता चुका हूँ यहाँ पे। और ऐसा मैं दिया कि एंगल ना आके इस रेंज से मेरा बाहर आ रहे। ठीक है, इस रेंज से बाहर रहे तो उसको रेंज में लाना है, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन करना है। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, मतलब ये जो भी क्वेश्चन ये सब रहेगा वो रेंज से, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो रेंज से ये बाहर है। आइए देख लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिए रखा है क्या, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह क्या है, 13 पाई बाई 6 है, तो डायरेक्ट आप 13 पाई बाई 6 आप नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए चेक कर लीजिए कि कितना डिग्री है। यहाँ पर डिग्री में चेक कीजिए, रेडियन में, तो रेडियन में लिखा हुआ है, इसको डिग्री में चेक करके आपको पता चल जाएगा। जैसे पाई बाई 6 कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री। अब 30 को तुम 13 से गुना कर दीजिए, 13 से गुना कर दीजिए, 13 3 39। ठीक है, तो 13 3 39 हो गया, मतलब 390 डिग्री। क्या 390 डिग्री इसकी रेंज में है? ये तो 0 से 180 है, ये तो बहुत बाहर हो गया। तो पहले इसको रेंज में लाइए। ठीक है, रेंज में लाइए, उसके बाद इसका ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए देखते कैसे रेंज में आएगा। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका रेंज से बाहर था, पहले रेंज में लाए थे, बस यही तरीका यहाँ भी अपनाना है। ठीक है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है। ठीक, इसको देखिए उसी तरह से कीजिए कि कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट कॉस, ठीक है, 13 पाई है। ठीक है, 13 पाई, पहले नीचे वाला 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा कि जो आपका ऊपर वाला ही रहेगा और नीचे से कटना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। ठीक है, जैसे 13 पाई है तो इसको लिख सकते हो, 13 पाई को 12 पाई प्लस कितना पाई अगर जोड़ देंगे तो इतना 13 पाई आएगा। देखिए तो यहाँ से देखना होगा, पूरा पूरी कटना चाहिए ये। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, देखिए 13 पाई है तो 12 पाई प्लस पाई लिख सकते हो, 13 पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। कॉस इनवर्स, ये क्या ले सकते हो, कॉस, इसको अलग अलग, ठीक है, डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो पाई बाई 6, ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ से इसका क्या फ़ायदा होगा, ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा के रूप में आ गया। अब इसको तोड़िए, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, क्या होता है। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, पहले जानिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए 2 पाई, क्वाड्रेंट एक छोटा सा बनाते, 2 पाई में 1 पाई 2 पाई प्लस बोलो तो एक कदम आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, थीटा इज क्या, पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इस फॉर्मूला से यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने अपनों को मार सकते हैं, क्योंकि ये आपका कितना बचा, 30 डिग्री, यही ना होगा। ठीक है, 30 डिग्री इसके रेंज में है, एकदम है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया। कौन सा फॉर्मूला, चूंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। ठीक है, देखिए एक चीज़ ट्रिक यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में दीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना तो कहीं कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर 13 पाई बाई 6 है ना, तो देखिए आंसर ये पाई बाई 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ, लेकिन हाँ कंडीशन फिर अलग अलग होगा, आपको चेक करना ही पड़ेगा।
ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में लागू होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये फिर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, माइनस में अगर बीच में अगर माइनस में आ गया तो फिर पाई माइनस उसको करना पड़ेगा, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन लगभग इसी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक यूनिक क्वेश्चन, हालांकि मैं बता रहा हूँ कॉस से रिलेटेड, लेकिन ये आ गया बाहर में साइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है, साइन और कॉस को दोनों को एक साथ, ठीक है। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन जो दिया हुआ है, गिवन क्या दे रखा है, साइन, और अंदर में दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कर सकते हो, बाहर में क्या है साइन, और यहाँ क्या देखिए कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स, अब ये -1/2 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जैसे मैं बताया था यहाँ पर कि 1/2 इस तरह से है, तो इसको अंदर वाला को भी कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप कहीं प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए -1/2 आप जानना होगा कि -1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो -1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है कॉस 2π/3 का, मतलब ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 2, मतलब 120 डिग्री का। तो कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, -1/2। यहाँ पर क्या प्रयोग किए थे, 1/2 कॉस 60 का वैल्यू हुआ, ठीक है। तो 120 का भी वैल्यू यही होता है, लेकिन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इस कारण से कॉस 2π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। बस अब हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा साइन, और देखिए ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने आप लोग मारेगा, मतलब एंगल निकाल सकते हो, ये तो 120 है, 120 तो इसके रेंज में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2π/3, बस ऐसा, ये फार्मूला का प्रयोग कर लिए। तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होगा x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी भी पूरा आंसर तो यहाँ तक आया नहीं, क्योंकि अभी बाहर में है साइन, अब ये हो गया साइन, ये 2π/3 मतलब 120 डिग्री, अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू जानना होगा, ठीक है। इसमें प्रयोग करोगे ना साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। इस तरह का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू पता है तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, ये 4 और 5 क्वेश्चन हो गया, लगभग इसका कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 10 से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।